नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल डे नो विद एडवोकेट चंदन में। दोस्तों, आज का जो विषय है वह समाज पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डे नो का अर्थ स्पष्ट कर दिया था, मैं पुनः बता दूं, ये एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ है एक नई शुरुआत। तो चलिए हम लोग इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि आज के वर्तमान समय में हमें कैसी समाज की कल्पना करनी चाहिए। अब जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उसके पहले के भी हिस्से को देखना ज़रूरी है। तो पहले के समाज में एक चीज़ गौर करेंगे कि सब बहुत ज़्यादा समर्पण, त्याग, एक दूसरे के प्रति समझ थी। समाज एक सही दशा और दिशा में चल रहा था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज एक सही दशा और दिशा में चलकर एक सही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। दोस्तों, हमारे समाज में समय समय पर कई दूरदर्शी विचारक, चिंतक, मार्गदर्शक, राजनीतिक प्रतिनिधि आए। बहुत सारे ऐसे अच्छे महान लोग आए जिन्होंने समय समय पर समाज पर अपने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें की, उन्होंने बताया कि एक बेहतर समाज कैसे बन सकता है, उन्होंने बताया कि समाज क्या है, समाज के मूलभूत अंग क्या है, समाज कैसी होनी चाहिए, समाज का क्या दायित्व है, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु। एक बात जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि कोई भी बुद्धिजीवी सार्वजनिक पटल पर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है या कह ले कि विचार रखता है, परंतु ये समाज ये जो विचार रखते हैं, इसका प्रभाव दिन ब दिन विपरीत होता जा रहा है। समाज में आप गौर करेंगे, एक आदर्श समाज के संबंध में जिन सामान्य विचारों के जो भी सामान्य विचार है, जिन सामान्य विचारों को सभी के द्वारा रखा गया, आज समाज उसके विपरीत क्रिया कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि इन सब अच्छे विचारों के बावजूद समाज में आप देखेंगे सहयोग की भावना का अभाव है। सहयोग की भावना का अभाव है, लोग एक दूसरे को बिल्कुल सहयोग नहीं करने में तुले हुए हैं। आप देखेंगे कि जीवन सिद्धांतों से परे है। आज मनुष्य का जीवन कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत विहीन हो गया है, अवसरवादी सोच है। कैसे करके हम अपने जीवन में अपने काम को पूरा करें, और भी नकारात्मक कारक है दोस्तों, जिसके बुनियाद पर आज हमारा समाज आ खड़ा हुआ है। ये मंथन करने वाला विषय है, इस पर सोचना पड़ेगा हमको दोस्तों, क्योंकि ये जो समाज है, सृष्टि है, ये हमारे बाद खत्म नहीं हो रही है। वो पीढ़ी जो आज आ गई है या जो आने वाली है, उनको भी इसी समाज में खुद को स्थापित करना है दोस्तों। जो पीढ़ी आ गई है भी और जो आने वाली है दोस्तों, उनको भी इसी समाज में खुद को स्थापित करना है और खुद के अस्तित्व का सृजन करना है उनको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें एक आदर्श समाज के बारे में सोचने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। देखिए, एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता है दोस्तों, और व्यक्ति समाज के बिना रह नहीं सकता। तो उस आशियाने को, उस घर को हम किस रूप में तैयार करें जहां हम एक आदर्श व्यक्तित्व का सृजन कर सके, एक आदर्श समाज का सृजन कर सके दोस्तों। आमतौर पे जब एक आदर्श समाज की बात होती है ना, तो उसमें स्वतंत्रता आती है, समानता आती है, भाईचारे आती हैं। इन सभी की बुनियादी रूप से बात होती है। स्वतंत्रता है, भाईचारा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे समानता है, और समाज को एक प्रगतिशील स्वरूप में हम देखने की बात करते हैं दोस्तों। समाज को एक प्रगतिशील स्वरूप में हम देखने की बात करते हैं, और इसके विस्तार रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन हो, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के कामों में हिस्सा ले और सभी के हितों की रक्षा करे। ये समाज में होना चाहिए। और इसके विपरीत हम देखेंगे तो उसी आदर्श समाज में जब हम समाज के अच्छी पहलू की बात करेंगे तो उसके नकारात्मक पहलू की बात करेंगे। समाज में टूट नहीं होना चाहिए, समाज में बिखराव नहीं होना चाहिए, समाज एक जगह जुड़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। समाज में नफरत का जो भाव है, समाज में नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो। कुल मिलाकर हम कहेंगे तो एक सुव्यवस्थित मनुष्यों का समूह जो बुनियादी सिद्धांतों के दायरे में रहते हुए एक समाज का निर्माण करता हो, वो आदर्श समाज है दोस्तों, वो आदर्श समाज है। परंतु आज के वर्तमान समाज में रह रहे लोग इन सिद्धांतों के विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं, विपरीत प्रतिक्रिया कर रहे हैं,
और व्यक्तिगत स्वरूप को अपनाने और जीने का नजरिया ज्यादा रखने लगे हैं दोस्तों। अब वो चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है दोस्तों, बिल्कुल विचार करने की दोस्तों जरूरत है। अब एक बात जो गौर करने वाली है, जब हम बात भारतीय पृष्ठभूमि पर करते हैं तो वह परंपरा और संस्कृति पर आधारित है, जिसके बिना हम भारतीय आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में परंपरा और संस्कृति इसकी जड़ों में समाई हुई है दोस्तों। तो इसके बिना हम आदर्श समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। बुद्धिजीवियों के द्वारा आदर्श समाज के जिन मूलभूत बिंदुओं पर जोर दिया गया है, आज उन्हीं का अनुसरण करके परिवार में विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। चाहे वो समानता बोले, स्वतंत्रता बोले, ये सब के अनुसरण करते हुए परिवार में विघटन, समाज में विघटन हो रही है। लोग जिम्मेदारियां लेने से परहेज कर रहे हैं। लोग अधिकारों की बात हो वहाँ लोग गलत स्थितियां पैदा कर रहे हैं। लोग वहाँ गलत अपने तौर तरीके को अपना ले रहे हैं दोस्तों। इसकी क्या वजह है, इसको सोचना पड़ेगा। इन बिंदुओं पर समाज को पुनर्विचार करने की जरूरत है दोस्तों। एकजुट होकर फिर से सोचने की जरूरत है, ताकि हम उस समाज के अंदर उत्पन्न त्रुटियों को, जो समाज के अंदर आ गई है त्रुटियों को दूर करने के लिए हम पहल कर सके दोस्तों। बहुत जरूरी है दोस्तों। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताएं, ताकि हम वास्तव में एक बेहतर और आदर्श समाज बना पाएं, जिसमें हर आम आदमी और आने वाली पीढ़ी अपने अस्तित्व को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण कर सके दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।